मृत्यु हर प्रकार की समस्याओं का अंत है, ना मनुष्य ना कोई समस्या, ये कहना जोसेफ स्टालिन का है। ये कहानी जोसेफ स्टालिन की है। दोस्तों, सोवियत संघ के शासक जोसेफ स्टालिन को कभी कम्युनिस्टों का आदर्श माना जाता था। वे सोवियत संघ के हीरो थे, मगर क्या वे वास्तव में हीरो थे या नरसंहारक थे? वास्तव में स्टालिन हीरो और नरसंहारक दोनों ही थे। स्टालिन का अर्थ है लौह पुरुष, और स्टालिन सचमुच में लौह पुरुष थे। उन्होंने रूस को इतना ताकतवर बनाया कि जर्मन सेना को दूसरे विश्व युद्ध में रूस ने हरा दिया, परंतु उनकी नीतियों और फरमानों के कारण कथित तौर पर 10 लाख लोग मारे भी गए। स्टालिन का जन्म 18 दिसंबर 1879 को जॉर्जिया के गोरी शहर में हुआ। उनके बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगशविली था। स्टालिन के पिता मोची थे, जबकि उनकी मां कपड़े धोती थी। 7 वर्ष की उम्र में उन्हें चेचक हो गया, जिसके कारण उनका बायां हाथ खराब हो गया। 1895 में उन्हें पादरी बनने के लिए जॉर्जिया की राजधानी टिफलिस भेजा गया, परंतु उन्होंने रूस के राजा के विरुद्ध कार्य करने वाले समाजवादी संगठन की सदस्यता ले ली। इस कारण उन्हें 1899 में धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। तब वे बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए और 1905 में पहली बार जार के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। 1906 में उनका पहला विवाह कोटेवान स्वानिजे के साथ हुआ, जिसके 1 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 1907 में उन्होंने तिफलिस में 2.5 लाख रूबल की बैंक डकैती की, जिसके कारण उन्हें जॉर्जिया से भागना पड़ा। लेकिन 1907 में ही उनकी पत्नी का टाइफाइड से निधन हो गया, जिससे दुखी होकर अजरबैजान चले गए और अपना नाम स्टालिन रखा। स्टालिन की लेनिन से मुलाकात फिनलैंड में हुई और वो बोल्शेविक पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के साथ साथ पार्टी के समाचार पत्र प्रावदा के संपादक नियुक्त हुए। 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति के सफल होने के साथ ही साथ रूस के जार की हुकूमत समाप्त हुई और रूस में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के दौरान स्टालिन ने पार्टी के भगौड़े और बागियों को सरेआम फांसी देने का आदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर लेनिन ने उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव नियुक्त किया। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद बहुत से लोग ट्राटस्की को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, परंतु स्टालिन ने ट्राटस्की को हटाकर षड्यंत्र करके स्वयं राष्ट्रपति बन गए, जिसका विरोध ट्राटस्की ने किया तो स्टालिन ने उन्हें देश निकाला दे दिया। इस तरह 1920 तक स्टालिन सोवियत संघ के तानाशाह बन चुके थे। तानाशाह बनने के बाद पंचवर्षीय योजना एवं औद्योगिकरण की योजनाएं लागू की गईं। कारखानों को टारगेट दिया गया, जिससे ना पूरा होने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। साथ ही स्टालिन ने भूमि का राष्ट्रीयकरण भी किया, जिसका विरोध किसानों ने किया। इससे नाराज होकर स्टालिन ने विरोधियों को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, जिससे लाखों किसान मारे गए। वास्तव में जो भी स्टालिन का विरोध करता था उसे मार दिया जाता था। उन्होंने पार्टी के सेंट्रल कमेटी के 139 सदस्यों में से 93 सदस्य को मरवा दिया। इसके अलावा सेना के 103 जनरल और 81 एडमिरल को भी मरवाया गया। साथ ही साम्यवाद का विरोध करने वाले 30 लाख लोग जबरदस्ती साइबेरिया भेज दिए गए और 7 लाख लोग मार डाले गए। 1919 में स्टालिन ने दूसरा विवाह किया, जिससे एक पुत्री
स्वेतलाना और पुत्र वैशिली का जन्म हुआ, परंतु स्टालिन से दुखी होकर उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उधर स्टालिन की पहली पत्नी के बेटे याकोव को जर्मन ने पकड़ लिया और 1943 में याकोव की जर्मनी में ही मृत्यु हो गई। दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व स्टालिन ने हिटलर से समझौता कर पूर्वी यूरोप के देशों का बंटवारा कर लिया और रूस ने सर्वप्रथम फ्रांस पर कब्जा किया। इसी दौरान 1941 में ही जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर सोवियत संघ पर हमला किया। हिटलर के इस धोखे से निराश स्टालिन कोई निर्णय नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी की सेना मॉस्को के करीब आ गई, परंतु रूस और जर्मनी के बीच निर्णायक युद्ध स्टालिनग्राड में हुआ, जिसमें 10 लाख से भी अधिक रूसी सैनिक मारे गए। लेकिन रूसी सैनिकों ने जर्मनी को बर्लिन तक खदेड़ दिया और बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, जो बाद में पूर्वी जर्मनी बना, जो रूस और अमेरिका के बीच लंबे वक्त तक चलने वाले शीत युद्ध का कारण भी बना। अपने अंतिम दिनों में स्टालिन इतने शक्की हो गए कि उन्हें जिस पर भी शक होता था उसे वे मरवा देते थे। 5 मार्च 1953 को दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन की मृत्यु हो गई, जिस पर कुछ लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने स्टालिन की मौत पर जश्न मनाया। इस तरह समाजवादी स्टालिन बाद में शक्की तानाशाह हो गए, यानी वो नायक और खलनायक एक साथ थे। तो ये कहानी थी जोसेफ स्टालिन की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।